कि हम माता पिता को याद किया जाए। उससे हर युवा को भी प्रेरणा आना चाहिए कि माता पिता को याद करने से ही पहला भगवान परमात्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। आज सामाजिक कार्यकर्ता किशोर साहब की 9वीं पुण्यतिथि झाझा की धरती पे बहुत ही सादगी तरीके से मनाई गई। श्रद्धासुमन अर्पित करने वाले में झाझा नगर परिषद के चेयरमैन संजय यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता बीके सिंह, बीड़ी एवं तंबाकू पत्ता के प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के विजय अग्रहरी समेत कई लोग यहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने किशोरी साहू को एक कर्मठ और जुझारू व्यक्ति की संज्ञा दी। जिस तरह एक गरीबी से चल कर आज समाज में एक अलग पहचान बनाई। जैसे कि आप जानते हैं, चिंटू कुमार साहू जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो हर साल अपने पिता की पुण्यतिथि बहुत ही सादगी की तरीके से मनाते हैं। जहां आज के डेट में युवा अपने माता पिता को जीते जी भूल जाते हैं, वहीं चिंटू साहू तमाम लोगों से मिलकर अपने पिता की यादों को सबके साथ साझा करते हैं और उनको अपने दिलों में याद रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे इनको? सबसे पहले स्वर्गीय किशोरी साहू जी को इनकी 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इनके बताए और इनके नक्शे कदम पर चलकर हम लोग इनसे कुछ सीख रहे हैं। वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कर्म से जाने जाते थे। गांव में, क्षेत्र में इनकी एक अलग पहचान थी। दौलत से लोग बड़े नहीं होते, बल्कि वो अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से इतने प्रभावित थे कि गांव समाज में उनका सम्मान था, उनकी प्रतिष्ठा थी। आज उनके छोटे पुत्र चिंटू कुमार साहू जी उनके नक्शे कदम पर चलकर आज समाज में भी एक लोकप्रियता उन्होंने हासिल किया है और ये बार बार इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और मैं समझता हूँ कि 9वीं पुण्यतिथि के कोई एकाध पुण्यतिथि में भले मैं नहीं रहा हो, परंतु हर पुण्यतिथि में आता हूँ। और सिंह साहब, क्या कुछ लग रहा है? आप तो बगल के हैं, किस तरह के व्यक्ति थे ये? आज हम लोग स्वर्गीय किशोरी साहू जी के 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। और आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं है। जो माता पिता का इज्जत करेगा, सम्मान देगा, वही इस दुनिया में, इस कलयुग में भगवान को पाएगा। चिंटू कुमार ने यह पाया है। यह कार्यक्रम कर करके लोगों को दिखा दिया है कि यह कार्यक्रम जो हमने किया है वो हमारे पिताजी की आशीर्वाद है। यह सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज स्वर्गीय किशोरी बाबू का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर अनेक गण्यमान लोग जमा हुए हैं और अपना श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। जाने को लोग तो चले जाते हैं, उनकी कृति, उनकी यादें रह जाती है। जो कुछ भी करके गए, जैसे अभी पूर्व वक्ता बताए कि वो चाय बेचने का काम करते थे स्टेशन में, तो वो उनका काम था और उन्हीं से वो अपना परिवार चलाए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे, जो आज प्रधानमंत्री हैं। तो ये काम कोई छोटा नहीं होता है और यह साबित हुआ कि छोटा से भी एक बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। हमारे चिंटू बाबू, उनके सुपुत्र ये अच्छे कार्य और बड़े ही सादगी के साथ इस पुण्यतिथि को मना रहे हैं और विगत वर्षों से मनाते आ रहे हैं। हम सभी इनका शुभकामना देते हैं, वो आगे बढ़ें और एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं कि हर माता पिता को हम सभी आदर और सम्मान दें, उनकी याद को हम बरकरार रखें, उनकी जीवनी और उनके यादों को हम संजोएं। यही श्रद्धासुमन सबसे बड़ी बात होगी। आज आधुनिक युग में कई लोग हैं जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं। आप युवा हैं और चिंटू भी युवा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? काफ़ी अच्छा लगता है इनसे मतलब प्रेरणा लेने का। हमारे युवा वर्ग जितने भी हैं
हम लोग चाहते हैं कि सिंटू जी से सीखें कि किस तरह अपने माता पिता को आज भी याद करते हैं, उनकी नौवीं पुण्यतिथि को आज भी मना रहे हैं। और ये तो फिर महान व्यक्ति थे ही, उनसे भी कहीं ज़्यादा इनके महान इनके जो पुत्र सिंटू जी हैं, इनसे हम लोग सीखना चाहिए कि कैसे हम लोग युवा लोग को आज भी माता पिता का पुण्यतिथि बढ़िया से मनाना चाहिए। अशोक जी क्या कहेंगे इनके बारे में? सिंटू जी के बारे में, सिंटू जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सिंटू जी का यह पुण्यतिथि पिताजी को जो मना रहे हैं वो 9वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। चरघरा में हमारे उम्र के हिसाब से पहला पुण्यतिथि मनाने वाला सिंटू साहब जी ही है। मैं सिंटू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपने माता कहीं ना कहीं लग रहा है कि समाज में एक बदलाव आ रहा है। कई लोग अभी व्यस्त हैं, माता पिता को भूल जाते हैं, लगातार सिंटू अपने पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जी, ऐसा तो कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन सिंटू जी में यह संभावना नहीं। सिंटू जी से आगे सीखने का लोगों को मौका मिल रहा है कि सिंटू जी आगे क्या कर रहे हैं, उसका पीछे पीछे हम लोग चलें, जो कि माता पिता को सेवा करने में उनका भी योगदान रहा है। 9वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है इनकी, सर क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो इनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इन्होंने सिंटू कुमार व्यक्ति, इनके पुत्र हैं जो गरीब हैं और सामाजिक कार्य में बहुत अग्रणी रहते हैं, ऐसा पुत्र को इन्होंने जन्म दिया है, इसीलिए मैं इन्हें श्रद्धा। किस टाइप के व्यक्ति के धनी थे? एक केशव जी साधारण परिवार से तो थे ही, और इतना ही कर्मठ थे। जमीन जायदाद के मामले में इनको बहुत अनुभव था। कहाँ मेरा ज़मीन है, किसका ज़मीन कहाँ है, खाली आप खाता खसरा नंबर बता दीजिए। बहुत अनुभवी आदमी थे, इस तरह का काम उन्होंने किया। बहुत मैंने गांव में इनका काफ़ी शोहरत था। वैसे ये इनकी महानता को क्या कहा जाए, बहुत अपने परिवार को भी गरीबी में रहते हुए भी छोटी सी काम, भले ही लगता हो छोटी सी काम, चाहे बेचने का काम छोटी हो या काम छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन इनके ये जो काम करते थे, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि छोटी सी काम करते हुए भी वो चरखा में एक अच्छे ढंग का काम हुआ और एक अलग पहचान थी उनकी। हाँ, अलग पहचान रहा है उनका हमेशा, और हमेशा समाज से मिलजुल के चलने वाले व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति भी थे। टाइप के व्यक्ति थे, जिस तरह लोग बता पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज की कपूर्णीय क्षति हुई है। बहुत अच्छा पैठ थी समाज में इनका। सर वैसे हमारे सिंटू साहब जी के पिताजी सही माने में सज्जनता की सीमा थी। बहुत सज्जन और सरल व्यक्तित्व था इनका, और अपना गांव में भी इनका एक प्रभाव था। हर एक व्यक्ति को, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी मदद करना, हर क्षण हर तरह की दिक्कत में आदमी के साथ खड़ा रहना, ये इनके स्वभाव में था। और इसी गुण को सिंटू जी ने भी अपने जीवन में उतारा है, और पिछले 9 वर्षों से सिंटू जी इनकी पुण्यतिथि मनाते चले आ रहे हैं। हम लोग प्रत्येक पुण्यतिथि को इनको याद करते हैं। व्यक्ति कभी भी याद नहीं आता, व्यक्ति के जो गुण होते हैं वही याद आते हैं, और वही उसको जिंदगी जिंदा भी रखते हैं। हम उनको नमन करते हैं, तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जहां आजकल के युवा अपने माता पिता को जीते जी भूल जाते हैं, लेकिन आप 9 साल लगातार अपने पिता की पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्या देंगे युवाओं को संदेश आप? युवाओं को संदेश यही देते हैं कि जैसे हमारे अनुभव आया, दिल से प्रेरणा आया कि हम माता पिता को याद किया जाए। उससे हर युवा को भी प्रेरणा आना चाहिए कि माता पिता को याद करने से ही पहला भगवान पहले माता पिता है, तब कोई ईश्वर है। घर में भगवान है तो बगल में भगवान माता, कहने का साफ मतलब माता पिता ही भगवान है, बाकी किसी मंदिर में घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। पहले माता पिता की सेवा करिए, तभी खुशी होगी। बड़े भाई आदरणीय मुन्ना प्रसाद साहू जी, यहाँ उपस्थित श्रीमान महेंद्र साहू जी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
अपना पूरा तन मन से लगे। मीडिया से जुड़े हमारे साथी श्री वीरेंद्र जी, सबसे पहले कहते इंसान चला जाता लेकिन उनकी कृतियाँ हमेशा अजर अमर रहती। दर्शकों, कल ही हम लोगों ने फादर्स डे मनाया है और आज किशोरी साहू जी की 9वीं पुण्यतिथि। तमाम कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, चेयरमैन संजय यादव, बीके सिंह, प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी समेत तमाम लोगों ने, बनारसी पासवान तक कई लोग, विजय अग्रहरी, तमाम लोग आ गए जिनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर पा रहे हैं। ज्ञान का